डीप सी चाइना और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की दौड़ दुनिया भर में ज़बान ज़द-ए-आम है। दुनिया अब यकीनी तौर पर बड़ी तब्दीलियों की जद में है। ये तब्दीलियां आलमी निज़ाम को चैलेंज कर रही हैं। 21वीं सदी के आगाज से बड़ी तब्दीलियां अब टेक्नोलॉजी के महाज पर अपना रुख मोड़ चुकी हैं। अमेरिका और मगरिब अपनी बरतरी के हवाले से खतरात महसूस कर रहे हैं। सियासी, मुआशी, सकाफती और टेक्नोलॉजी में बरतरी इनके लिए नफसियाती तकवीयत का भी बाइस है कि हम इल्म, टेक्नोलॉजी, दिफा और कल्चर में दुनिया से आगे हैं। और ये एक मुसल्लमा हकीकत भी है। इस वक्त भी ज्यादातर बेहतरीन तालीमी इदारे अमेरिका और यूरोप में हैं। सबसे ज्यादा किताबें वहीं से लिखी जा रही हैं। चाइना से भी लोग अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर अब अमेरिका के प्रोफेसर्स तहकीक की बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि अमेरिका अपनी सदी के इख्तिताम पर है। द एंड ऑफ अमेरिकन सेंचुरी। इस तरह जायर ऑफ चाइना भी जबान ज़द-ए-आम है। इसने आलमी मंडी में कब्जा तो कर रखा था, मगर अब टेक्नोलॉजी के मैदान में भी अपनी बर्तरी साबित करना शुरू कर दी है। टेक्नोलॉजी में तरक्की और बर्तरी को अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजर से देखा और जांचा जा रहा है। चाइना की मस्नूई जहानत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐप डीप सीक के मुतारिफ कराने के बाद दुनिया में एक हंगामा बरपा हो गया। गोया के एक धमाका हो गया जिसकी आवाज पूरी दुनिया में सुनी गई। इससे अमेरिका की मार्केट को एक बहुत बड़ा तारीखी धचका लगा। 1 ट्रिलियन मतलब 1000 अरब डॉलर से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। अहम बात यह है कि नुकसानात के खतरात अभी मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। चाइना के लियांग वेनिंग ने डीप सेक को मुतारिफ कराने के बाद इसके सोर्स को ओपन रखा। उसने कहा कि मैंने ये काम दुनिया की रिफाए आमा के लिए किया है। जबकि चैट जीटीपी जो अमेरिका की मसनूई जहानत की ऐप है, उसमें आपको एडवांस लेवल के लिए रकम अदा करनी पड़ती है। अमेरिका तो अभी डीप सीक के सदमे से बाहर नहीं आया था कि चाइना के अली बाबा ने टेक्नोलॉजी के मैदान में एक और धमाका कर दिया। इसने मसनूई जहानत का मॉडल क्यों को जारी कर दिया है जो कि डीप सीक से भी आगे का विजन है। इस तरह चाइना ने अमेरिका के नाक में दम कर रखा है। अमेरिका तो चाइना की टिकटॉक ऐप का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। उस पर अमेरिका में पाबंदी लगा दी गई थी, मगर सदर ट्रंप को इस पाबंदी को खत्म करना पड़ा। इसलिए सदर ट्रंप ने कारोबारी अंदाज में मामले को लेन देन वाले मामले के हिसाब से इसका हल मुनासिब समझा। कहा जा रहा था कि हमें टिकटॉक से सिक्योरिटी खदशात हैं कि हमारे शहरियों का डेटा चाइना के पास चला जाएगा। जबकि मसला महज डेटा का नहीं था, जबकि मुआशी रायामा और प्रोपोगंडा का भी था। टिकटॉक का 2023 में रेवेन्यू 18 बिलियन से ऊपर था। दूसरा, सोशल मीडिया के ऐप रायामा को हमवार करने और प्रोपेगेंडा के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी की जंग अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए दर्द सर बनी रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में मजीद तरक्की और मुकाबले के लिए मजबूत मीशत अहम किरदार अदा करेगी। सदर ट्रंप मसनूई जहानत के मजीद फरोग के लिए 500 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने के ख्वाह हैं, मगर अब डीप सीक के चैलेंज के बाद इस पर दोबारा गौर किया जा सकता है।
और कोई पॉलिसी असरनौ मुरतब की जा सकती है। अब टेक्नोलॉजी के मैदान में अमेरिका और चाइना के दरमियान मुकाबले की दौड़ सर्द जंग को भी मजीद तेज करेगी। अमेरिका की तरफ से एक पॉलिसी तो वाज़ेह हो चुकी है, जिसमें चाइना को सेमी कंडक्टर्स और चिप्स जो कि मसनूई जहानत में इस्तेमाल होती हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए। जैसे कि ताइवान पर सेमी कंडक्टर्स और चिप्स की बरामदात के हवाले से अमेरिका में मजीद टैरिफ लगाने का इंदिया दिया गया है। हालांकि अमेरिका का इस हवाले से इन्हिसार ताइवान पर है। चाइना ने डीप सीक के लिए नवीदा 2021 चिप इस्तेमाल किया है। इस पर अमेरिका की तरफ से पाबंदी किस हद तक कारगर साबित हुई है, ये भी देखना होगा। टेक्नोलॉजी में तरक्की या बरतरी के लिए महज बड़ी इन्वेस्टमेंट किताबें नहीं है, जो कि चाइना ने सिर्फ $6 अरब में डीप सीक मुतारिफ करवाकर साबित कर दिया है। इससे साबित होता है कि इंसानी दिमाग की सलाहियतों को ज्यादा बुरुएकार लाया गया। जैसा कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने फरमाया है, जहान ताजा की अफकार ताजा है नमूद, के संगो खश्त से होते नहीं जहां पैदा। अमेरिका को अब चाइना के साथ टेक्नोलॉजी की दौड़ और मुकाबले के लिए इत्तेहादियों का ताउन भी दरकार होगा। टेक्नोलॉजी में तरक्की याफ्ता ममालिक जो अमेरिका के करीबी इत्तेहादी हैं, इन सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। चाइना की रोकथाम की पॉलिसी के लिए अब भारत के साथ भी मजीद ताउन को फरोग दिया जाएगा। मगर इस तमाम के बावजूद चाइना को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी में मात देना अब शायद मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि मसनूई जहानत में तरक्की के लिए चाइना की मईशत भी मजबूत है और उसके ह्यूमन कैपिटल भी अपना लोहा मनवा रहा है। सवाल ये भी है कि हम किधर हैं। हम तो महज तमाशाई हैं, जो अखाड़े से बाहर बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि हम सलाहियतों में किसी कौम से कम नहीं है। कमजोर और हर वक्त डगमगाती मईशत ने हमारी सलाहियतों को भी तबाह करके रख दिया है। वो हाल है कि ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कमान सीधी, हम भूल चुके औरों ने कर दिखाया। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। खालिद मलिक, नुमाइंदा खसूसी, समाना टीवी, कराची।